यह उस समय की बात है जब भगवान शिव के पास कोई वाहन नहीं था। उन्हें पैदल ही जंगल और पर्वतों की यात्रा करनी पड़ती थी। एक दिन माँ पार्वती उनसे बोली, आप तो संसार के स्वामी हैं, क्या आपको पैदल यात्रा करना शोभा देता है? शिवजी हंसकर बोले, देवी, हम तो रमते जोगी हैं, हमें वाहन से क्या लेना देना? भला साधु भी कभी कोई सवारी करता है? पार्वती जी ने अपनी आंखों में आंसू भरकर कहा कि जब आप अपने शरीर पर भस्म लगाकर, बालों की जटा बढ़ाकर, नंगे पांव कांटे भरे पथ पर चलते हैं तो मुझे बहुत दुख होता है। शिवजी ने उन्हें बार बार समझाया, मगर वो जिद पर अड़ी रहीं। बगैर किसी सुविधा के जंगल में रहना माता पार्वती को स्वीकार था, मगर वह शिव जी के लिए एक सवारी चाहती थी। अब भोले भंडारी चिंतित हुए, भला वाहन किसे बनाए? उन्होंने देवताओं को बुलावा भेजा। नारद मुनि ने सभी देवी देवताओं तक उनका संदेश पहुंचा दिया। इसके बाद सभी देवता घबरा गए। उन्होंने सोचा, कहीं हमारे वाहन न ले लें भोलेनाथ। सभी कोई ना कोई बहाना बनाकर अपने अपने महलों में बैठे रहे। यहाँ माता पार्वती उदास थीं। उन्होंने देखा, शिवजी ने देखा कि अब तक कोई देवता नहीं पहुंचा है। उन्होंने एक हुंकार लगाई तो जंगल के सभी जंगली जानवर आ पहुंचे। शिवजी ने सभी जानवरों से कहा, तुम्हारी माता पार्वती चाहती हैं कि मेरे पास कोई वाहन होना चाहिए। बोलो, कौन बनेगा मेरा वाहन? सभी जानवर खुशी से झूम उठे। फिर एक छोटा सा खरगोश आगे बढ़ा। उसने कहा, हे भगवान, मुझे अपना वाहन बना ले, मैं बहुत मुलायम हूँ। इसे देख सभी जानवर हंस पड़े। फिर शेर गरज कर बोला, मूर्ख खरगोश, मेरे होते हुए तेरी जरूरत कैसे हुई सामने आकर बोलने की? फिर बेचारा खरगोश चुपचाप कोने में बैठकर गाजर खाने लगा। फिर शेर हाथ जोड़कर बोला, प्रभु, मैं जंगल का राजा हूँ, शक्ति में मेरा कोई सामना नहीं कर सकता, मुझे अपनी सवारी बना लीजिए। उसकी बात समाप्त होने से पहले हाथी बीच में बोल पड़ा। हाथी बोला, मेरे अलावा, इसके अलावा कोई भी और इस काम के लिए ठीक नहीं है। मैं गर्मी के मौसम में अपने सूंड में पानी भरकर महादेव को नहलाऊंगा। फिर क्या, जंगली सूअर भी क्या किसी से कम था? वह भी अपनी थूथ हिलाते हुए कहने लगा, शिव जी, मुझे भी अपनी सवारी बना लो, मैं साफ सुथरा रहने की कोशिश करूँगा। और अपने शरीर का कीचड़ चाटने लगा। फिर कस्तूरी हिरन ने अपनी नाक पर हाथ रखकर कहा, छी, कितनी बदबू आ रही है, भाग यहाँ से। मेरे पीठ पर तो शिवजी सवारी करेंगे। इसी तरह सभी जानवर अपना अपना दावा जताने लगे। इसके बाद शिवजी ने सभी को शांत कराया और बोले, कुछ ही दिनों बाद मैं सभी जानवरों से एक चीज़ मांगूंगा। जो मुझे वह चीज़ लाकर देगा वही मेरा वाहन होगा। नंदी बैल भी वहीं खड़ा था। वह उस दिन के बाद से छुप छुप कर शिव पार्वती की बातें सुनने लगा। भूख प्यास की परवाह किए बिना वो वहीं खड़ा रहता था। उसे एक दिन पता चला कि शिव जी बरसात के मौसम में सूखी लकड़ियों की मांग करने वाले हैं, तो उसने पहले ही पूरी तैयारी कर ली। कुछ दिनों बाद बरसात का मौसम आया। सारा जंगल बरसात के पानी से भर गया था। इस वक्त में शिव जी ने सूखी लकड़ियों की मांग की। सभी जानवर एक दूसरे का मुंह ताकने लग गए और तभी नंदी बैल गया और बहुत सी लकड़ियों के गट्ठे लेकर आ गया। भगवान शिव यह देखकर बहुत ही खुश हो गए। वह मनी मन जानते थे कि नंदी बैल ने उन लोगों की बातें सुनी हैं, फिर भी उन्होंने अपना वाहन नंदी बैल को चुन लिया और इस प्रकार नंदी बैल शिव जी के सवारी बने। इसके बाद सारे जानवर उनकी और माता पार्वती की जय जयकार करते हुए लौट गए। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि नंदी जी की यह छोटी सी प्यारी सी कहानी आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिए और अगर आप चैनल पर नया हैं तो सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाएं। हम आपके लिए ऐसी कहानियाँ और बहुत सी चीज़ें लाते रहते हैं। हर हर महादेव।